नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सोल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 6 का एक्सरसाइज 1 का सौर मंडल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हुए हैं और यह सौर मंडल का पार्ट 2 होगा। सौर मंडल का पार्ट 2 होगा। इसके पहले हमने एक वीडियो पार्ट 1 आपको दे दिया है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको हम बता देते हैं कि यदि आप झारखंड में एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ सौर मंडल से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न रहते हैं। सौर मंडल से आपके एग्जाम में कितने प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे। और आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो जो प्रश्न दिया गया है वहीं से दोनों प्रश्न छपेंगे, ठीक है। तो आज हम इसके लिए पार्ट 2 को लेकर आए हैं, तो पार्ट 2 को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इन दोनों पार्ट को एक ही में बड़ा वीडियो बना दिया जाएगा आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर सौरमंडल का सबसे अधिक सुंदर और चमकीला ग्रह किसको माना जाता है, बुध, शुक्र, शनि या अरुण, ठीक है। यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है और पंजाब टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए सौर मंडल का सबसे अधिक सुंदर और चमकीला ग्रह जो है वो आपको शुक्र ग्रह को माना जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को सबसे अधिक चमकीला और आकर्षक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से शुक्र को साय का तारा भी कहते हैं, शुक्र को साय का तारा भी कहते हैं, शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, शुक्र को जुड़वा भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से शुक्र को बहुत सी उपाधि मिली हुई है, आप याद रखिएगा। एक उपाधि यहाँ पर आपको पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 62, 67, 63 या 64। देखिए इस तरह से पूरे ऑथेंटिक तो प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आपको हम दे दिए शायद आ जाए। तो यहाँ पर देखिए उपग्रह जो होते हैं, शनि ग्रह के उपग्रह, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आता है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए इसका आंसर 62 है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह है, 62 है। तो सबसे अधिक प्रश्न क्या पूछ जाता है कि किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाता है बृहस्पति और उसके बाद शनि आते हैं, ठीक ना। तो अधिकतर बार यही प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 62 हैं। अगला, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सी ग्रह आएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह आएगा। देखिए ये सूर्य के दूरी के अनुसार चलेगा, सूर्य से दूरी के अनुसार। तो आपको ग्रहों का जो क्रम है वो क्या है आपका, तो बुध है, फिर क्या है, शुक्र है, फिर क्या है, पृथ्वी है, फिर क्या है, मंगल है, बृहस्पति है। इस तरह का सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो तीसरा स्थान, तो पहला तो बुध है,
दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, गिन लेना है। तो तीसरा स्थान पर कौन सा ग्रह आएगा? तो ये आपका पृथ्वी आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा? पृथ्वी आएगा। अगला देखिएगा, ग्रह का क्रम यहाँ पर सूर्य के अनुसार देखिए दे दिया गया है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। जीवन जीने के लिए सभी अनुकूल परिस्थिति कहाँ उपलब्ध है? वायुमंडल में जीवन जीने के लिए सभी अनुकूल परिस्थिति कहाँ उपलब्ध है? पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, मंगल पर, कहीं नहीं। ठीक है, तो जीवन जीने के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां जो है आपको पृथ्वी पर ही उपस्थित है, पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। ये पंजाब टेट में 2 बार पूछा गया है और सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? जब हम अंतरिक्ष पर हो, स्पेस अंतरिक्ष पर हो और वहाँ से नीचे हमारी ये पृथ्वी जो है अगर है और हम नीचे देख रहे हैं तो पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? काला, पीला, नीला या हरा? ठीक है, तो देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा बार प्रश्न कौन पूछा गया है? तो ज़्यादा बार देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष या आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? तो ऊपर दिख रहा है ना अंतरिक्ष यात्री, नीचे से ऊपर आकाश, तो ये ऑप्शन होता है देखिए काला। ये ऑप्शन क्या होता है? काला। लेकिन ये प्रश्न ज़्यादा पूछता है, इसलिए लोग जैसे ही अंतरिक्ष यात्री वाला प्रश्न देखते हैं ना किस रंग का दिखाई पड़ेगा तो सीधे काला में ही टिक करके आ जाते हैं। लेकिन नहीं, ध्यान रखने वाली बात है। क्या ध्यान रखने वाली बात है? कि अंतरिक्ष से देखने पर, जब हम ऊपर से अंतरिक्ष पर हैं और नीचे पृथ्वी की ओर देखेंगे तो ये हमको दिखाई देगा नीला, और जब हम पृथ्वी के अंतरिक्ष पर हैं और अंतरिक्ष से आकाश के ऊपर की ओर देखेंगे तो ये दिखाई देगा काला। ठीक है, तो नीचे देखेंगे तो नीला, ऊपर देखेंगे तो काला। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है किस रंग की दिखाई पड़ेगी? नीले रंग की दिखाई पड़ेगी अंतरिक्ष यात्री को। पृथ्वी का कितना सतह जल से ढका हुआ है? 1/3, 2/3, 5/3 या 4/2 भाग? ठीक है, अब यहाँ के ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा तो पृथ्वी का सतह जो जल से ढका हुआ है वो यहाँ के अनुसार से होगा 2/3 भाग। ठीक है, 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। अगर यही 3/4 है तो 3/4 भी इसमें चलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके अभी देखिए मेन है कि ऑप्शन कहीं कहीं 2-3 दिए गए हैं किसी किसी में, तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक आपको यहाँ पर ऑप्शन ही देखना होगा। तो 2/3 भाग आप ये ले सकते हैं यहाँ के अनुसार। अगला, आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आकार की दृष्टि से देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 दृष्टि से देखा जाता है, एक सूर्य के दूरी के अनुसार, और एक आकार यानी बड़ा छोटा के आधार पर। ठीक है, तो सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा स्थान पर पृथ्वी है और आकार की दृष्टि से 5वां स्थान पर पृथ्वी है। क्लियर? तो सूर्य के दूरी के अनुसार पूछा जाए तो तीसरा स्थान पर कौन होगा? पृथ्वी होगा, और आकार की दृष्टि से पूछा जाए तो 5वां स्थान पर कौन होगा? पृथ्वी होगा। तो 3 और 5 याद रखिएगा पृथ्वी के लिए। ठीक है, चलिए अगला, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अभी ही चल रहा था, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका पृथ्वी है, और ये पी टेट का प्रश्न है। कहाँ का प्रश्न है? पी टेट का प्रश्न है। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? 101 बार प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। आपको बता देते हैं यह बहुत ही एमबीबीआई है। जितना भी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप जाएंगे वहाँ पर यह प्रश्न आपको आया हुआ मिलेगा। तो आप सभी भी इसको याद कर लीजिएगा। जितने एमबीबीआई प्रश्न है वो सब हम आपको यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है आपको यहाँ पर जुड़ करके पढ़ने की, तैयारी करने की, क्योंकि कम पढ़ करके, आपको बता देते हैं JCRT ही एकमात्र ऐसा विकल्प है कि कम पढ़िएगा आप और इस कोचिंग यहाँ संस्थान में, और अधिक प्रश्न उठा के झोली भर के जाइएगा आप सभी। ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि केवल वैसे ही प्रश्नों का समावेश और JCRT का संपूर्ण नोट्स, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करवा रहे हैं। तो आप सभी अभी के अभी देख करके यहाँ पर जरूर जुड़िए, क्योंकि जुड़ने के बाद आपका स्कोर किसी भी तरह से 10 से 20 नंबर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बतावें। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बतावें। 101 बारी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, आपका देखिए आगे भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बुध, शुक्र, चंद्रमा या पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। याद रखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना भाग है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना भाग है? 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, कितना भाग होता है? ठीक है, तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग जो है 1/4 भाग होता है। कितना होता है? 1/4 भाग होता है। याद रखिएगा, सीजी टेट में ये 2 बार पूछ दिया गया है, आपके एग्जाम में हो सके कि आ जाए। अगला, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? याद रखिएगा, इसका हमने अलग से भी आपको ट्रिक दे दिया है और यहाँ भी फिर से आपको बता देते हैं हम, क्योंकि सूर्य ग्रहण कब लगता है ये भी प्रश्न आपको 101 बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही MBBI है। चलिए इसको क्लियर करेंगे। ऑप्शन है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, या सभी। ठीक है, देखिए इसको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है आपको सूर्य ग्रहण के लिए। तो आपको इसके लिए क्या याद रखना है, तो आपको देखिए सूर्य ग्रहण, तो सूर्य भगवान क्या होते हैं, देखिए छोटे से बड़े खिलते हुए जाते हैं, खिलते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप एक समी का पेड़ देखते हैं, समी, SME, समी, समी का पेड़ होता है ना, तो इस समी के पेड़ को याद रख लीजिएगा। समी का पेड़ किसके साक्ष्य है? सूर्य भगवान के साक्ष्य है। जैसे सूर्य भगवान धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, इसी समी का पेड़ धीरे धीरे बढ़ते जाता है और ये भी प्रकाश लाता है, जिनके घर में होता है लक्ष्मी लाती हैं। ठीक है, तो समी का पेड़ याद रख लीजिएगा। अब इस समी से क्या होगा, तो देखिए समी का मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप। ठीक है, समी हमने लिख दिया SME, समी। एस का मतलब है देखिए यहाँ पर सन, एम का मतलब देखिए यहाँ पर मून, एम का मतलब है मून, और ए का मतलब देखिए है अर्थ, ए का मतलब क्या है, अर्थ। ठीक है, यानी सन सूर्य हो गया, मून चंद्रमा हो गया और अर्थ पृथ्वी हो गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो सूर्य ग्रहण लगेगा जब चंद्रमा, देखिए चंद्रमा बीच में ना, जब चंद्रमा किसके बीच में आ जाए, एक ऑप्शन यहाँ पर चलेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो भी सही है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, ये भी सही है। दूसरा का क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, तो जब चंद्रमा इधर से देखेंगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता हो, तो देखिए वही ऑप्शन लिखा हुआ है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता हो तो भी सही चलेगा। अब तीसरा आता है, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच हो, उसी का बोलने का तरीका, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो तो भी सूर्य ग्रहण होगा, ये भी सही है, नहीं राइट आंसर सभी है। तो देखिए होता क्या है ना कि आपका ऑप्शन ज़्यादा नहीं रटना है, आपको ऑप्शन रटिएगा दिक्कत हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा और इसके आधार पर यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा, जो जो सही आएगा उसको सही कर लीजिएगा। क्लियर, अब यहाँ पर सूर्य ग्रहण आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से समी का पेड़ याद रख लीजिएगा, और सभी माताएं बहनें और भाई बहन भी अपने घर में समी का पेड़ अपने दरवाजे के आगे लगाते हैं। तो आप सभी समी से एक प्रश्न याद रख लीजिएगा, शमी आपको सूर्य ग्रहण को बताएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? इसके लिए भी ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। चंद्र ग्रहण बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाता है, और सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है। बात तो वहीं पर पहुंच रही है, बात तो वहीं पर पहुंच रही है। ठीक है, देखिए इसके लिए आप चंद्र ग्रहण देखें ना, चंद्रमा का जब अमावस्या होता है, ठीक है, अमावस्या होता है तो ये इस आकार का हो जाता है, होता है ना, अर्धचंद्र इसको कहते हैं, अर्धचंद्र। और देहात में देखिएगा एगो सब्जी भी है, एगो सब्जी है, इहे आकार के सब्जी है, ओकर नाम जानते हैं आप लोग का है? ओकर नाम है सेम। ओकर नाम जानते हैं का है? सेम। अभी लगाए होंगे आप लोग, सीजन में लगाते हैं ना अभी से, तो ओकर नाम है सेम। तो यह सेम जो है ना, वो देखिएगा चंद्रमा के आकार का ऐसे होता है ना, देखिएगा टेढ़ा होता है, यानी अमावस्या के दिन जैसे चंद्रमा होता है। तो सेम याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण कैसा, तो चंद्रमा इस सेम के आकार का होता है, आकृति याद रख लीजिएगा ना, और बस इतना ही पर इंड हो जाता है ये। तो ये सेम याद रख लीजिएगा, सेम से आप चंद्र ग्रहण का कोई ऑप्शन है उसको मिला लीजिएगा, एकदम क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेम पर इसको देख लेते हैं हम लोग, सेम पर देख लेते हैं। सेम पर चलिए, SEM, सेम। एस का मतलब तो आप समझ गए, सन है, एम का मतलब समझ गए मून है, और ए का समझ गए पृथ्वी है। ठीक है, यानी पृथ्वी जो है
ये सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाएगी तो भी आपको चंद्र ग्रहण लगेगा। ये पृथ्वी बीच वाले को बीच में रखना भाई, ठीक है। देखना, पृथ्वी किसके बीच में आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी तो भी चंद्र ग्रहण लगेगा। तो पहला आंसर सही है। अब दूसरा देखो भाई, पृथ्वी जो है, पृथ्वी अगर इधर से हमने पढ़ा था सूर्य और चंद्रमा, कोई ये भी कह सकता है ना कि पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाए, क्या कहोगे भाई, चलेगा ना, चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, तो भी दूसरा ऑप्शन देखिए यही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी दे देता है, ठीक है, तो ये भी चलेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो वही तो बात है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है, तो वो भी आपको चंद्र ग्रहण बनाएगा। तो राइट आंसर इसका सभी होगा, राइट आंसर सभी डी होगा। क्लियर? तो सेम पर ही बना लीजिएगा ऑप्शन, नहीं तो ऑप्शन रटिएगा मत, बिल्कुल आप मारे जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना दिए हैं, देहात में सेम देखने हैं ना आप लोग, तो सेम को यहाँ पर याद कर लीजिएगा और इसी के अनुसार ऑप्शन को मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका छपेगा ही छपेगा। प्रकाश की गति कितनी है, प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर लिया गया है, या सभी, ठीक है। तो प्रकाश की गति ये सभी सही है, 3 पर 5 0 रहे तो भी सही है, 3 का पावर 10⁵ रहे तो भी सही है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है तो भी सही है, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकेंड में रहे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति 101 बार अब तक एग्जाम में पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, क्योंकि JCERT में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पर हमने दिखाया, JCERT में देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं ना, आप खाली किताब को पढ़ जाओगे 10th क्लास तक तो आपको सारा प्रश्न उसी में से घुस जाएगा, उसी में से घुस जाएगा, अलग अलग टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग आपको यहाँ पर लुसेंट पढ़ाना शुरू कर दिया, आपको बता दे रहे हैं, और आप भी बहुत मज़े से पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको बता देते हैं यहाँ से फेल के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलने जा रहा है आपको। तो आप यहाँ टॉपिक को पढ़िए ना, क्योंकि विज्ञापन में तो स्पष्ट लिख दिया कि आपको NCERT टेक्स्ट बुक या CBSE किताब का या JCERT टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। तो हमारा झारखंड है, JCERT को हम लोग पढ़ेंगे और उससे यहाँ पर प्रश्न मिलेगा, क्योंकि जैक की किताब ये बनी हुई है, ठीक है। अगला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 8 सेकेंड, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट लगता है। प्रश्न 101 बार पूछा गया है, 8 मिनट 2-4 सेकेंड कभी कभी दे देता है, याद रखिएगा, तो वो वही चलेगा, 8 होला पर ही चलेगा जो भी आएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 मिनट, 1.3 सेकेंड, 2 मिनट, 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है, ठीक है, 1.3 सेकेंड लगता है। अगला, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाने में, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाने में लगाने वाले ग्रह को क्या कहते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के चक्कर लगाने वाले को हम लोग देखिए यहाँ पर क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह कौन होता है, मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच जो चक्कर लगाते रहता है उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, प्रश्न 101 बार पूछा गया है, किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, बसु सर को याद कर लीजिएगा, बसु सर बहुत प्रसिद्ध सर हैं, बसु सर को याद रखिएगा। बु का मतलब है बुध, बु का मतलब है बुध और सु का मतलब है शुक्र, यानी बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं, याद रखिएगा, बसु सर बुला लीजिएगा। चलिए अगला, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, तारा, उपग्रह, कोई नहीं। तो जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाएगा उसको क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक है, उसको उपग्रह कहेंगे। जो उपग्रह होगा वो ग्रह के चारों परिक्रमा लगाते रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड, टाइटन, फोबोस, डिवोस, ठीक है।
तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है और ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, फोबोस डिवोस किसको है? मंगल के हैं। ठीक है, चलिए अगला, प्लूटो ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो प्लूटो ग्रह को यहाँ पर ग्रह की श्रेणी से देखिए हटा दिया गया है, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। पहले जो है हमारा 9 ग्रह थे, लेकिन अभी कितना माना गया है? 8 ग्रह माने गए हैं। तो इसमें हटाया किसको गया है? प्लूटो को ही हटाया गया है और उसको जो है किस ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है? तो उसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, उसको जो है बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसका राइट आंसर सी है कि प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब से हटा दिया गया? तो यहाँ पर देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंड संघ की मीटिंग हुई थी तो कब हटाया गया? 2004, 2005, 2006 या 2008। ठीक है, तो प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से यहाँ पर जो है 2006 ईस्वी में हटा दिया गया है। ठीक है, बौना ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी या प्लूटो? ठीक है, तो बौना ग्रह के नाम से प्लूटो ग्रह को जानते हैं हम लोग। किसको जानते हैं? प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सारा जो है सौरमंडल का पार्ट का हमने प्रश्न आपको करवा दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके। तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा और इसका एक ही वॉल्यूम में हम लोग बना देंगे जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा ना, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।